देखिए, लगातार वोटिंग की अपील की जा रही है, मतदान की अपील की जा रही है और जो तमाम वीआईपी चेहरे हैं वो भी अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और वो भी मतदान कर रहे हैं। सीआर पाटिल को आप सुन रहे थे और इस मेगा कवरेज में मेरे साथ साबरमती रिवर फ्रंट से मौजूद हैं इंडिया टीवी के गुजरात ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर, जिनके पास गुजरात में 3 दशक का अनुभव है। इसके साथ ही साथ मेरे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट जिगर दोषी और जयवंत पंड्या जी भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे तमाम सहयोगी अलग अलग पोलिंग सेंटर से आपके साथ मौजूद रहेंगे। भरूच से मेरे सहयोगी राजेश कुमार हैं, जो पिछले 1 महीने से गुजरात के चप्पे चप्पे की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इनके अलावा दिनेश मौर्य सूरत से लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे। यहां से गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी चुनावी मैदान में हैं। सचिन चौधरी वलसाड के वापी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वापी से गुजरात के वित्त मंत्री कन्हुभाई देसाई बीजेपी उम्मीदवार हैं। तो ये तमाम सहयोगी मेरे साथ हैं जिनसे गुजरात चुनाव को लेकर करेंगे चर्चा। पहले फेज की वोटिंग जारी है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्या फैक्टर्स रहे, कौन सी सीट वीआईपी सीट है, कौन सी सीट हॉट सीट है, इन तमाम समीकरणों पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले निर्णय, वो घड़ी आ गई जब मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और तमाम वादों तमाम दावों के बीच अब ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत तय कर रहे हैं। ये पहले फेज का चुनाव, इसका चुनाव प्रचार आपने देखा, क्या रहा, कौन से फैक्टर्स रहे, क्योंकि इसमें सौराष्ट्र का इलाका भी आता है, इसमें वो तमाम सीटें आती हैं जहां पर बीजेपी मजबूत भी और जहां पर पिछली बार टफ फाइट भी देखने को मिली थी। देखिए, जिस फेज में इस वक्त वोटिंग हो रही है, मैं आपको बता दूं ये बहुत ही क्रूशल फेज है। इस फेज में हमने ये देखा है सालों से बीजेपी बहुत बेहतर करती आ रही थी, लेकिन 2017 के चुनाव में इसी फेज में हमें आंदोलनों का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला, खास तौर पे सौराष्ट्र के इलाके में। साउथ गुजरात हम देख रहे हैं पिछले करीब 5-6 चुनाव से मैं कहूँगा, बल्कि बीजेपी का एक तरह से स्ट्रांग होल्ड बन चुका है। बीजेपी यहाँ पे अपना एकदम हाईएस्ट लेवल का परफॉर्मेंस दे रही है लगातार, और इस बार भी उम्मीद ये की जा रही है कि उसी के आसपास रहेगा परफॉर्मेंस। लेकिन हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सौराष्ट्र की, जो कि काफी अफेक्टेड था उस वक्त और बीजेपी की सीटें भी घटी थी आंदोलन की वजह से। आंदोलन एक प्रमुख कारण था, लेकिन उसके साथ साथ जो किसानों का रोष था, दूसरी जो समस्याएं थी, वो सब साथ में जुड़ गई थी। लेकिन इस बार हमने एक डिफरेंस देखा है। इस बार हमने देखा है कि उन समस्याओं से बीजेपी धीरे धीरे उभरी है, लेकिन 27 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है स्टेट लेवल पे और कहीं कहीं लोकल लेवल पे भी, उसका सामना पार्टी को जरूर करना पड़ा और इसकी वजह से नाराजगी दिखती है वोटर्स में। लेकिन जो जिस प्रकार का गुस्सा पिछली बार था, जिस प्रकार का जुनून था वोटर्स में पिछली बार कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऐसा टेम्परामेंट वोटर्स में नजर नहीं आया है। और साथ ही साथ हमने देखा कि पहली बार इतने लंबे समय के बाद एक ट्राई कॉर्नर फाइट हो रही है गुजरात के अंदर। आम आदमी पार्टी की एंट्री ने आकर के जरूर इस माहौल को थोड़ा और कलरफुल बना दिया है। लेकिन जब चुनाव करीब आया, आज जब पोलिंग हो रही है, तब मैं देख रहा हूँ लास्ट 2 हफ्तों में उसका जो पीक था ना, वो शायद 2 हफ्ते पहले ही उसने अचीव कर लिया आम आदमी पार्टी ने। और उसके बाद हमने देखा धीरे धीरे ग्राउंड पे उसका असर जो है वो बहुत डिक्लाइन होता हुआ नजर आया। इसलिए एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होगा चुनाव में, ये अभी जब पोलिंग हो रही है इस वक्त कह पाना बड़ा मुश्किल है। आम आदमी पार्टी ने बहुत जबरदस्त प्रचार किया, तो इस बार वैसे इतने बड़े मुद्दे नहीं दिख रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक हाइप जरूर क्रिएट करने की कोशिश की। कांग्रेस काफी हद तक निष्क्रिय दिखी अगर आप सरफेस पे देखें, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिखता है कि कांग्रेस का साइलेंट प्रचार जरूर चल रहा था, क्योंकि कांग्रेस के वोटर तो बहुत एक्टिव दिखे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।